जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार जीके में आज हम लोग देखेंगे बिहार के लोकगीत। ठीक है, इससे पहले लोक नृत्य देखा है, अच्छे से उसको करिए। एग्जाम में आपको पता है बिहार जीके का काफ़ी रेलेवेंट है, तो इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले लोकगीतों में बात करें तो संस्कार गीत की बात करते हैं। अब ये क्या होता है संस्कार गीत? देखिए, प्रत्येक संस्कार के दो स्वरूप, एक होता है शास्त्रीय और दूसरा लौकिक, दो होते हैं। संस्कार गीतों का जो संबंध है वो लौकिक अनुष्ठानों से, और ये जो गीत हैं ये सभी जाति और जनजातियों में मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक सभी प्रमुख अवसरों पर गाए जाने वाले गीत उल्लास और हर्ष से भरे। जैसे संस्कार गीत नहीं, एक तरह से बर्थडे में जो गाया जाएगा वो अलग है, मुंडन में अलग है, नहीं, जो संस्कार होते, कर्मकांड होते, जन्म से मृत्यु तक। जन्म के समय सोहर गाई जाती है, मुंडन के समय खिलौना गाया जाता है, विवाह के समय विदाई आदि गीत, और यहाँ समाज में सहज ही प्रचलित है ना। तो ये सब जो संस्कार के टाइम होता है उसकी बात कर रहे हैं। बिहार में मगही क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मुस्लिम संस्कार वाले गीत भी गाए जाते हैं। ठीक है, ऋतु गीत की बात करते हैं। ऋतु गीत क्या है? तो फगुआ, चैता, कजरी, हिडौला। कौन कौन? फगुआ, चैता, कजरी, हिडौला, चतुर्मासा, 12 मासा, ये सब गीत इस गीत परंपरा में गाए जाते हैं। वहीं फाग या होली जो है ये बसंत ऋतु का, फाग क्या है? बसंत ऋतु का गीत है। चैत्र मास में गाया जाने वाला श्रृंगार प्रधान विलंबित लय का चैता बिहार की विशिष्ट पहचान है। ठीक है, चैता क्या है? विशिष्ट पहचान है। ऋतु गीत है ये सब। और 12 मासा गीत ऋतु गीतों में बहुत लोकप्रिय है। 12 मासा। पर्वत गीत की बात करें अगर, तो बिहार में अनेक पर्व एवं त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे दीपावली है, छठ है, तीज है, नाग पंचमी है, गोधन है, निहुरा है, मधुश्रावणी है, रामनवमी है, कृष्णा जन्माष्टमी है। इन सभी त्योहारों पे जो गाया जाता है उसे पर्व गीत कहते हैं। ठीक है, अगला है जाति संबंधी गीत, है ना, नाम से ही पता चल रहा है। तो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था में हर वर्ग एवं जातियों का विशेष महत्व है। गांव में रहने वाले प्रत्येक जातियों के लोक देव है ना, हर जाति के अपने अपने लोक देवता हैं, और जिनकी वीरतापूर्ण गाथाओं से युक्त लोकगीत जाति गीतों की श्रेणी में आते हैं। लोकगीत किस में आते हैं? जाति गीतों की श्रेणी में। प्रत्येक जाति का अलग अलग गीत है जो अलग अलग विशिष्टताओं से युक्त भी होता है। जैसे अहिर है, दुशाद है, चमार है, कहार है, धोबी है, लोहार है, सबके अपने अपने गीत होते हैं। और अहिरों द्वारा गाए जाने वाले गीत को बिरहा गीत के नाम से जाना जाता है। जो अहिर गाते हैं क्या कहते हैं? बिरहा। और इसके साथ ही लोरकी भी इस जाति का गीत है। कौन सा? लोरकी। ठीक है, तो बिरहा और लोरकी। पेशा गीत की बात करें अगर, तो किसी भी कार्य के संपादन के समय जो गीत गाए जाते हैं, कोई भी काम हो गया उसके संपादन के समय जो गाए जाते हैं, वे श्रम गीत, व्यवसाय गीत या क्रिया गीत की कोटि में आते हैं। और बिहार में चक्की चलाकर आटा पीसने के समय स्त्रियों के द्वारा लगनी जो गाई जाती है, इस गीत को जंतशार कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतशार। बाल क्रीड़ा गीत, ये क्या होता है? बाल क्रीड़ा गीत बाल जीवन से संबंध गीतों को बाल गीत या शिशु गीत कहते हैं, जो बाल जीवन से संबंधित रहता है। और वह गीत जो मनोरंजन के प्रयोजन से, क्रीड़ा गीत है ना, जो भी खेल कूद के पर्पज से गाया गया, जैसे अटकन, मटकन, चोरा, मुक्की, अट्टा पट्टा, कबड्डी गीत, ये सब। और सुलाने वाले शिशु गीत में लोरी तथा बच्चों के उपटन लगाने की गीत उपटनी गीत होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? अपटोनी गीत। जब नहीं उपटनी वगैरह उपटन लगता है बच्चे के, लोरी गाई जाती है उसको। इसके अलावा कुछ गीत स्त्रियों द्वारा तब गाए जाते हैं जब समूह में उनके बच्चे खेल रहे होते हैं। और इन गीतों में ओका बोका, 3 तड़ोका, पहाड़ी आदि गीत गाए जाते हैं। नाम देख रहे हो? ओका बोका, 3 तड़ोका। ठीक है, चलिए। भजन या श्रुति गीत की बात करें, देवी देवताओं से संबंध गीत जो होते हैं वो भजन या श्रुति गीत की श्रेणी में आते हैं। और इन गीतों का जो धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के साथ मांगलिक महत्व भी होता है। इनमें ईश्वर के सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन हमको मिलता है। सगुण गीतों में गोसाउन गीत, कौन सा? गोसाउनी गीत, नचारी, महेशवाणी, कीर्तन, विष्णुपद, पराती, साज, गंगा के गीत, शीतला के गीत, देवी के गीत, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। और वहीं निर्गुण गीतों का अलग से कोई गीत कोटि निर्धारित नहीं है। ठीक है,
गाथा गीत की बात करते हैं। गाथा गीत, ये गीत भारतीय जनमानस के वीरता से सहज लगाव के कारण गाए जाते हैं। कौन से गीत? गाथा गीत। बुंदेलखंड में जिस प्रकार आला गाया जाता है, उसी प्रकार बिहार में वीर रस की गाथाओं को गीतबद्ध करने की परंपरा रही है ना। गाथा गाई जाती है, जैसे यहाँ पे बुंदेलखंड में गाई जाती है ना आला, वैसे यहाँ पे। यह लोक कथाओं के वीर नायकों की स्मृति में ओज, जोश और आक्रामक भावभंगिमा से गाए जाते हैं। कथा के अनुसार इसमें करुणा है, वात्सल्य है, श्रृंगार रस का भी समावेश होता है, जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाथा गीत एक तरह से वीर के भांति, मतलब वीर रस के लिए गाया जाता है। फिर नायका बंजारा की बात करें तो इस गाथा का जो नायक है वो सोम यानी नामक वैश्यपुत्र होता है, ठीक है, जो अपनी पत्नी से अपार प्रेम करता है, वैश्यपुत्र। और अपरिहार्य कारणों से पति को अपनी पत्नी से दूर होना पड़ता है और वियोग की घोर पीड़ा नायक नायिका को दग्ध करती है, मतलब दोनों को तरसाती है, तड़पाती है, उनकी पीड़ा, एक दूसरे से दूर रहते हैं। क्योंकि इसी कथा को आधार बनाकर गवय प्रेम और वियोग को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है नायका बंजारा। तो नायका बंजारा वियोग, पीड़ा, ये सब दिखाता है, ठीक है। मीरायन की बात करें तो इस गाथा का जो घटना स्थल है वो नुन जागड़ नाम की रियासत है और इस रियासत पर डेहरी नगर का हरफूल आक्रमण करता है। कौन? डेहरी नगर का हरफूल। और इस युद्ध में वह अपने पुत्रों सहित मारा जाता है बेचारा। और हरफूल की जो पत्नी होती है उस समय गर्भवती होती है, जिसे मीरा नाम का पुत्र होता है। किसका? मीरा नाम का पुत्र होता है हरफूल के। यही मीरा जो है अपूर्व वीरता का परिचय देते हुए युवा होकर नुन जागड़ को जीतकर अपने वंश का स्वप्न पूरा करता है, तो इसीलिए उसका गौरव बढ़ता है, इसी को मीरायन बोलते हैं, ठीक है। दीना भद्री की बात करें तो यह बिहार की सबसे निर्धन और विभीषिकापूर्ण जीवन जीने वाली मूसर जनजाति के दो भाइयों दीना और भद्री के करुणा गाथा है। दीना और भद्री की घोर अभाव और विपत्तियों में जीने वाली इन दोनों भाइयों ने अपने वीरतापूर्वक कार्यों से कठिनाइयों का सामना किया है। जोगिया नगर निवासी इन दोनों भाइयों की गाथा को पूरे बिहार में गाया जाता है। फिर नूनाचार की बात करते हैं। नूनाचार क्या है? यह मिथिला क्षेत्र में पाई जाने वाली गीत गाथा है, जिसका नायक जो है वो राज करनू है। कौन है? राजा करनू है इसका नायक। और राजा करनू अपने मामा के कुटिल षड्यंत्रों का शिकार होकर घोर विपत्ति में पड़ जाता है, लेकिन वह अपनी वीरता और साहस से मामा के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करके अपने वैभव को प्राप्त करता है। कथा के आरंभ में नायक की दयनीय दशा का मार्मिक वर्णन है, तो अंत में उसकी वीरता का ओजपूर्ण गायन भी है। छत्री चौहान की बात करें अगर, यह गाथा मगही क्षेत्र में गाई जाती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो मैथिली की नूनाचार इसी से प्रेरित होकर परिवर्तित रूप में गाई गई है। छत्री चौहान जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इस गाथा में भी नायक छत्री चौहान अपने मामा से उसके अत्याचारों का बदला लेता है। कौन? छत्री चौहान। तो इसलिए इसको छत्री चौहान बोल दिया गया। धुंधली घटमा की बात करें अगर, यह गाथा उपयुक्त गाथाओं का फैलाव प्रतीत होती है। नायक धुंधली और उसका मामा घटमा उसके पात्र हैं। कौन? धुंधली और घटमा। लेकिन इसमें मामाओं की संख्या 7 है। कितने? 7 मामा हैं। नायक जिसका प्रतिशोध धुंधली बड़ी वीरता से लेता है और यह गाथा चंपारण और दरभंगा में भिन्न भिन्न शीर्षकों से पाई भी जाती है। तो शॉर्ट में इसको आपको लिख लेना है, सारे लोकगीतों को। ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। कंप्लीट बीपीएससी के एक्सक्लूसिव वीडियोस से आप तैयारी कर सकते हैं, जो हमारे पेड ग्रुप में सिर्फ दी जाती है। बढ़िया पूरा कंटेंट, टेस्ट सीरीज, पेड कोई स्टडी मटेरियल सब आपको दिया जाएगा, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। सहलेस की बात करें तो यह लोक कथा जो है प्रेम रस और वीर रस दोनों में डूबी है, जिसमें नायिका के साहस और वीरता का वर्णन है। इसका नायक जो सहलेस है नाम का है, एक नौजवान होता है जो दौना नामक एक सुंदर मलिन कन्या से बहुत प्रेम करती है। कहानी में एक त्रिकोण वही लव ट्राइंगल आ जाता है, जब एक और युवक दौना से शादी करना चाहता है, लेकिन वह शैलेश को बाधा के रूप में पाता कि यार ये बीच में रोड़ा डाल रहा है। वह युवा शैलेश को चोरी के झूठे आरोप में कैद करता है और उसे जेल भिजवा देता है। इसके बाद जो डौना है अपने प्रेमी शैलेश को हर तरह से बेगुनाह साबित करके हिम्मत देती है और उसे आज़ाद कर देती है। यही इस कहानी की दिलचस्प बात है। इस कहानी में सच्चे प्यार की गाथा का वर्णन है सहलेश में। हिरनी बिरनी की बात करें, यह गाथा पोषण सिंह नामक व्यक्ति से है ना। किससे संबंधित है? पोषण सिंह से, जिसके चरित्र और पत्नी प्रेम के सारे समाज में नाम है। उसके चरित्र को गिराने का प्रयास जो है हिरनी बिरनी नामक 2 नटनी बहनें करती हैं। कौन? 2 नटनी बहनें। लेकिन पोषण सिंह अपने चरित्र का अडिग रहता है, तब दोनों बहनें उसके पौरुष को ललकारती हैं और पोषण सिंह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके उन बहनों को पराजित कर देता है। इसलिए दोनों बहनें उसकी दासी बन जाती हैं। चरित्र, गरिमा और साहस की प्रशंसा करने वाले गीत पूरे बिहार में प्रसिद्ध है, ठीक है। कुंवर ब्रजभार की बात करें, यह नाथपंथी शैली से प्रभावित गाता है
जिसमें करुण रस और वीर रस की प्रधानता है। बिहार में इस सोरठी ब्रजभार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोरठी ब्रजभार। यह कथा एक युवराज के साहस की गाथा है जो अपने अधिकारों को पाने के लिए अपने सामंती शत्रुओं से युक्तिपूर्ण युद्ध करता है और अंत में विजयी होता है। और यह गाथा बिहार के सीमांत प्रदेशों में भी गाई जाती है। राजा विक्रमादित्य की बात करें, यह गाथा नृत्य गाथा है जो पखावज वाद्य यंत्र द्वारा गाई जाती है। नर्तक इस पर नृत्य करते हैं और यह गाथा कुंडलपुर के राजा विक्रमादित्य से जोड़ी है, जिसमें वात्सल्य, करुण और वीर रस का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। अमर सिंह बरिया की बात करें तो यह वीर गाथा वीर रस से ओतप्रोत है, जिसका नायक अमर सिंह बरिया नामक वीर एवं साहसी योद्धा है। यह तिरहुत का निवासी होता है और तिरहुत का राजा अपने अत्याचारों से प्रजा को बहुत सताता है। प्रजा की दयनीय दशा देखकर बरिया विद्रोह कर देता है और राजा से भिड़ जाता है। बरिया देवी जो है वो कमला का परम उपासक होता है, जो देवी की कृपा से राजा को हराकर प्रजा के कष्ट को दूर करता है। तो ये सब आपको नोट करके शॉर्ट में याद करना पड़ेगा, ठीक है? इसका कोई उपाय नहीं है, आपको शॉर्ट में इसको लिखिए, याद करिए, क्योंकि पूछता है एग्जाम में। विशिष्ट गीत की बात करें तो इसमें पीड़िया के गीत, पानी मांगने के गीत, झूमर झूले के गीत, बिरहा है, जोगा, सांपरानी, ये सब गाए जाते हैं। बिहार की संस्कृति में लोक गायन की समृद्ध परंपरा है और विविध गीतों में झिंझिया के गीत, झरनी के गीत, नारी स्वतंत्रता के गीत, समाज सुधार के गीत, ये सब गाए जाते हैं। भोजपुर अंचल के पूर्वी गीत, झूमर, विदेशिया, बढ़ैया, मेलों का गीत, मिथिलांचल, तिरहुत, बटगमनी, नचारी, महेशवाणी, संदेश गीत, मंत्र, ये सब इसमें गाए जाते हैं, ठीक है? तो आपको करना कुछ नहीं, जितने ये मैंने बताया इनको लिखिए, शॉर्ट में इसको लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है? ऐसे ही नोट्स आप ले सकते हैं इसके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बिहार जी के।